तो अब बच्चों देखो, अब कौन सा क्वेश्चन हम सीखेंगे इसमें। 11th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बाकी तक तो मैंने कल भी करा दिए थे आपको, ठीक है। आ, तो 11th क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, जो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी एक दो क्वेश्चन और भी मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ फटाफट। एक लाइन दे रखी है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना इनके, क्या क्या है? 1,0, 2,3। ये लाइन सेगमेंट है। एक दूसरी लाइन है जो कि इसको, इसके परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर। दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है और इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। सही बात है ये? ठीक है, 1:n में डिवाइड कर रही है। हमें इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता करनी है तो हमें केवल दो ही चीज़ों की आवश्यकता है मेनली। कौन सी दो चीज़ों की? स्लोप और एक कोऑर्डिनेट। स्लोप पता हो और एक कोऑर्डिनेट जिससे वो पास हो रही है। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं तो हम आराम से उस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ m1 m2 = -1 से। इसको नाम दे दे रहा हूँ, इसको b नाम दे दे रहा हूँ, इसको l। लाइन को ही, पूरी लाइन को एल नाम दे दिया क्योंकि लाइन सेगमेंट है, लाइन लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ए बी का स्लोप निकाल सकता हूँ तो एल का भी स्लोप आ जाएगा, फॉर्मूला जो बताया था। कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से हम ये वाला कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? सबसे पहले मैं कहाँ से शुरुआत कर दूँ? एम ए बी से शुरुआत कर दे रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए बी लिख दो, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? y2 - y1। क्या माइनस क्या लिख दूँ? 3 - 0 /(x2 - 2 - 1)। 3/1। 3 आ गया स्लोप इसका। तो वी नो, या फिर ऐसे लिख दो, ए बी परपेंडिकुलर है एल पर। बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर है एल पर, देयर फोर एम ए बी इंटू एम एल इक्व टू -1 होगा। एम ए बी कितना आया? 3। एम एल पता करना है, -1। एम एल कितना हो जाएगा? -1/3। समझ में आ गया यहाँ तक? स्लोप आ गया आपके पास। अगर आपके पास स्लोप आ गया तो पॉइंट और निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से। तो इस पॉइंट को, इस वाले को नाम सी दे दूं मैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो सी के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट में ऐसे लिखूंगा, सी। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा 1 की मल्टीप्लाई होगी एन में। अरे यार क्या कह रहे हो? 1 की मल्टीप्लाई होगी, एक्स वाला निकाल लूंगा ना, 1 की मल्टीप्लाई 2 में। एक्स वाला अगर निकाल रहा हूँ, अगर मैं एक्स निकाल रहा हूँ तो एन की मल्टीप्लाई होगी 1 में। नीचे क्या आएगा? n+1। कितना हो गया? 2 + n या n+2/1 + n। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इसका? वाई कोऑर्डिनेट वाई वाले यूज होंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 × 1। n का 0 में हटाओ, नीचे n+1। तो क्या आ गया ये इधर? n+2/n+1। और ये आ गया 3/, समझे मयंक अग्रवाल? तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए बस। अब हमें ये पता है, इस ये जो लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस पे एक पॉइंट पता चल गया, इसका स्लोप भी पता चल गया। तो फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है लाइन की इक्वेशन पता करना? कौन सी इक्वेशन, क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन एल कितनी हो जाएगी? y - y1 m x - x1। y1 कितना है? ये रहा 3/n+1। m कितना है? माइनस का 1/3। x - x1 कितना है? n+2/n+1। ठीक है, एलशियम ले लूँ n+1। एलशियम ले लिया n+1। n+1 y के साथ जाएगा, n+1 y। y एक ही बार लिखा जाएगा इसलिए मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। -3 1/3 माइनस का
इधर जब एलसीएम लूँगा मैं तो n+1 तो एलसीएम रहेगा, n+1 x के पास जाएगा, n+1 x। या फिर एक काम कर सकते हैं हम, एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम सिंपल बना दें, 1 1 बना दें। चलो ठीक है, कैसे भी कर लो, ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही कर चलने दो। इधर आ जाएगा कितना, माइनस का n माइनस का 2, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, n+1 से n+1 गया, तो 3 को आप इधर ले आओ, 3n+1y माइनस 9, इधर माइनस का n+1x, माइनस है बाहर, माइनस का अंदर होगा तो प्लस का n, माइनस का अंदर होगा तो प्लस का 2। इसको इधर ले आओ, n+1x प्लस 3 टाइम्स ऑफ n+1y, ये 9 को उधर ले जाओ, 11। यही इक्वेशन बन गई हमारी, यही इक्वेशन है। समझे कि नहीं समझे? उससे फ़ायदा क्या होगा, x दो बार दिखेगा, अभी तो x एक ही बार दिख रहा है। इक्वेशन तो ऐसी होती है, इक्वेशन के फॉर्मेट क्या होता है, ax + by + c = 0। तो x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, कौन सी वाली n, कौन सी वाली, कौन सी, यहाँ यहाँ ये, हाँ ये बात सही कह रहे हो आप, ये बात मैं मानूंगा आपकी। ये n आएगा यहाँ पर, n+11 आएगा। ठीक है, हाँ 3 को इंटू क्यों कर दें, कर सकते हो करने को। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मेट ये होता है ax + by + c = 0। a हो गया n+1, b हो गया 3n+1, c हो गया n+11, या फिर माइनस इधर लाओगे तो -n-11। क्या दिक्कत आ रही, सही तो लिखा है फॉर्मेट। मल्टीप्लाई क्यों करना है अंदर, x का अंदर मल्टीप्लाई x दो बार दिखेगा, समझ रहे हो ना। हाँ इक्वेशन यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लो अपनी बुक से। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। वो ये कह रहा है कि एक लाइन है और वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट कट। इक्वल इंटरसेप्ट कट का मतलब है कि इंटरसेप्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, कुछ ऐसे जा रही होगी लाइन यूं करके। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म अंतः खंड रूप। ये होता है x/a + y/b = 1। यही बताया था कल मैंने, यही बताया था ना। तो अब यहां पर बोला है उसने इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट लेट मतलब माना, इक्वल इंटरसेप्ट आर ए। दोनों ए और बी अलग अलग थे। वैसे तो ए इंटरसेप्ट ये वाला होता है और बी इंटरसेप्ट ये वाला होता है, लेकिन इसने कह दिया इक्वल है दोनों, तो मैं इसको भी ए और इसको भी ए ही मान ले रहा हूं। दोनों जब इक्वल ही है तो ए मानेंगे, समझ रहे हो। तो अब इक्वेशन कैसी हो गई, नाउ इक्वेशन इज x/a + y/a = 1। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, x + y/a = 1, a उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। लेकिन इस सवाल में एक चीज और दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, उसने किताब में दे रखा है कि ये वाली जो लाइन है ये 2,3 से पास हो रही है। किससे हो रही है पास, तो मैंने जब चैप्टर की शुरुआत ही की थी तो मैंने ये बताया था इस लाइन पे हर एक जो पॉइंट है वो x, y है। इस लाइन पर हर एक जो पॉइंट है वो क्या है, x, y है। तो ये x, y को सेटिस्फाई करेगा। 2,3 विल सेटिस्फाई इट, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 3 रख दिया, बराबर a। तो ये 5 आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ पर रख दो ए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक की जगह पर 5 रख दिया, यह इक्वेशन है हमारी। आंसर समझ गए। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, 2,2√3। इससे तो लाइन पास हो रही है और एंगल कितना बन रहा है, एंगल कोण 75, ठीक है, इस पॉइंट से होके जा रही है। तो बस दो चीज़ ही चाहिए, स्लोप और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोनों चीज़। स्लोप यहाँ निकाल लोगे, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, tan 75 की वैल्यू निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे, इसको लिख देंगे tan 45 प्लस 30, इसको लिखेंगे tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45, हाँ tan 30, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, नीचे 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, इसकी 1 अपॉन √3। √3 एल्शियम लोगे आप तो √3 इधर जाएगा ऊपर प्लस 1, यहाँ √3 एल्शियम लोगे आप, √3 इधर जाएगा, √3 माइनस 1, इससे √3 कट गया, ऊपर बचा √3 प्लस 1 और नीचे बचा √3 माइनस। इसको रैशनलाइज और कर लो, नहीं करो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्लोप ही तो है, इधर उधर चला जाएगा ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर रैशनलाइज कर लेते हो आप तो फिर x के साथ केवल रूट वाला जाएगा। कर दूँ रैशनलाइज, कर ही दो, हटाओ, करिए, किया ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऊपर नीचे √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 इंटू 1 लिखेंगे नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया 4 प्लस 2√3, नीचे हो गया 2, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करोगे तो ये 2 रह जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, √3 रह जाएगा। तो स्लोप कितना आया, केवल 2 प्लस √3 अंडर √3। तो बस हो गया खेल खत्म, कर लोगे अब तो y माइनस y1 m x माइनस x1, खुद से कर लेना पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो बच्चों, उसको डिस्कस करना है हमें। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो लाइन हैं, उनके स्लोप दे रखे हैं। स्लोप मतलब प्रवणता, हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। तो क्या है, एक दूसरे का दो गुना है, मतलब ये कह सकता हूँ m1 है 2 टाइम्स ऑफ m2, एक दूसरे का दो गुना है स्लोप, तो m1 2 टाइम्स ऑफ m2 बोला जा सकता है। इसके बाद और क्या दे रखा है, दोनों ये लाइन है, सपोज दोनों के बीच का जो एंगल है उसकी टेंजेंट, दोनों के बीच के एंगल की टेंजेंट मतलब tan थीटा कहना चाह रहा है वो इनडायरेक्टली, क्या दे रखा है 1/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड tan थीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है। वैल्यू डाल दो, m1 2m1, अरे m1 की जगह 2m2 डालोगे, 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह 2m, क्या क्या m1 है, अरे m1 की जगह 2m2 रखोगे ना, हाँ? m1 की जगह 2m2 रखना है, m1 की जगह 2m2, m1 की जगह 2m2, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये। अब 2m2 में से एक m2 गया तो m2, एक m2 बचा, नीचे क्या बन गया 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर मोड। अब मोड का बड़ा चक्कर है, मोड का क्या चक्कर है, मोड का चक्कर ये होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस लेना पड़ता है। इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ,
इसको मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ, m2/1 + 2m2 का स्क्वायर मॉड 1/3। जब मॉड खुलता है तो मॉड दो, एक बार प्लस साइन लेता है, एक बार माइनस लेता है। m2/1 + 2m2 का स्क्वायर, इधर ही माइनस लगाना चाहो प्लस माइनस प्लस तो कोई बात नहीं, नहीं इधर लगा के उधर लगा लोगे तो अभी कोई फर्क नहीं है। इधर माइनस हो उधर माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, अगर दोनों में से एक माइनस है तो। एक बार तो मैं प्लस लूंगा इसी चीज को, एक बार मैं इसी चीज को लूंगा -1 + 2m2 का स्क्वायर -1/3। सही बात है ये। 3 इधर ले आओ, 3m2, इसको इधर ले जाओ, 1 + 2m2 का स्क्वायर। 2m2 का स्क्वायर सबसे आगे रख लो, फिर उसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3m2 + 1। अब ये वैसे सारे उधर पहुंच गए, जीरो तो मुझे इधर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इधर लिख दूंगा तो कौन सा मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 2 आएगा, 3 को ऐसे स्प्लिट करना है, 2 आ जाए, -2 -1। अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो आप। अगर कभी ऐसी दिक्कत पड़ जाए, आपको फैक्टर समझना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, 2m2 - m2 + 1 = 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा 2m2, बचेगा क्या, m2 - 1। यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँगा, m2 - 1, m2 - 1, m2 - 1, m2 - 1, 2m2 - 1, ठीक है, = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो m2 - 1 बराबर 0 हो सकता है, तो m2 बराबर 1 आ जाएगा। एक यहाँ से 2m2 - 1 बराबर 0 हो सकता है, तो 2m2 बराबर 1 आ जाएगा और m2 = 1/2 आ जाएगा। तो फिलहाल m2 की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो ये और एक ये। उधर वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, ये माइनस का है तो माइनस के साथ ले आओ इसको, -3m2, इन दोनों को उधर पहुंचाओ, 1 + आपको लग रहा हो माइनस तो ऊपर है, इधर नीचे कैसे ले गया, क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस ऊपर है या नीचे है। ठीक है, इसको मैं उधर ले गया, 2m2 का स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ, क्या 2m2 का स्क्वायर है उधर, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3m2 और ये प्लस का 1 = 0। इस बार क्या होने वाला है, वही 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, 3 को ऐसे स्प्लिट करोगे 2 आ जाए, 2 और 1, पहले दोनों माइनस के किए थे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तब भी +2 आया था, यहाँ पर भी प्लस प्लस है, प्लस प्लस के करके तब भी प्लस का 2 ही आएगा। तो मैं यहाँ तक डायरेक्ट लिख दूँ, सारे प्लस आएंगे, फैक्टर सारी चीज़ें वही होने वाली हैं, फैक्टर प्लस है तो प्लस आएगा। तो m2 + 1, 2m2 + 1 = 0। एक लाइन लिख दे रहा हूँ, चलो फैक्टराइज करके फिर डायरेक्ट लिख दूंगा, 2m2 का स्क्वायर + 2m2 + m2 + 1 = 0। 2m2 ले लिया मैंने कॉमन, तो अब तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, m2 + 1 और ये क्या था 2m2 + 1, ये वाला लिख दिया मैंने, बस माइनस की जगह प्लस डाल दिया। अब क्या यहाँ से भी m2 की दो वैल्यू निकलेंगी भाई, एक तो m2 की वैल्यू निकलेगी उधर जाके -1, एक ये उधर जाएगा तो उधर जाके -1 फिर नीचे आके 2, तो m2 की दो वैल्यू निकल आई भाई, एक तो 1 और एक 1/2। पूछा क्या है उसने हमसे, दोनों की स्लोप। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर अगर m2 = 1 है, अगर m2 = ये दोनों मतलब एक ही आंसर देंगे, हमारे दो आंसर आएंगे यहाँ पर, मैं बताता हूँ कैसे। अगर m2 = 1 है, m2 की जगह 1 डाल दूँ तो m1 कितना आएगा, नहीं रुक जाओ, m2 की जगह अगर 1 डाल दूँ तो 2 × 1 2, तो m1 कितना आएगा, यहाँ से 4 वैल्यू निकली है m2 की हमारी, कितनी, 2 ये और 2 ये, इक्वेशन 2 बनी थी और दोनों इक्वेशन से 2 वैल्यू निकली। अगर m2 की वैल्यू 1 होगी, 1 × 2 2, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। चलो एक वैल्यू ये आई पहले हमारी, ये तो आंसर हो गया। अगर m2 की वैल्यू 1/2 हुई
1/2, 2 से 2 कट गया, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसका कोई सेंस नहीं है, पूछो क्यों नहीं है, इसका भी सेंस है। ये भी एक आंसर हो गया हमारा, 4 आंसर आएंगे इसके, ये भी आंसर सही है। अलग है ना, डिफरेंट है 1 और 2, ये फर्क नहीं पड़ेगा कौन m1 कौन m2, हमें दो स्लोप से मतलब है। यहाँ पर आंसर आया 1 और 2, यहाँ आंसर आया 1 और हाफ, ठीक है। हाँ हाँ, तो आंसर तो दो आए, ठीक, स्लोप पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर रखते हो आप वैल्यू, तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और यहाँ रखोगे माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो m1 की वैल्यू आएगी कितनी, -1। तो 4 आंसर दे रखे होंगे आपके में। एक पहला आंसर 1, 2, दूसरा आंसर आया है 1/2 और 1, तीसरा आंसर आया है -1 और 1/2 -2, और -1/2 -1। ये 4 आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों आंसर दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे कौन सी कंडीशन, एक तो ये वाली कंडीशन दी है उसने, एक कंडीशन ये दी है, ठीक है। तो ये चारों आंसर हमारे, एक को मैं m1 रखूँ, एक को 2 रखूँ, एक को हाफ रखूँ, एक को 1 रखूँ, एक को -1, एक को -2, तो अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाला जाएगा तो 1/3 ही आएगा। अगर मैं ये दोनों स्लोप ले लूँ, कौन से, ये दोनों -1 और -2, तो दोनों के स्लोप के बीच में जो ये इस वाले फॉर्मूले में लगा दूँ, m1 m2 वाले में, इसमें लगाऊंगा तो थीटा 1/3 आएगा। इसमें अगर ये दोनों लगाऊंगा तब भी tan थीटा 1/3 ही आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब चारों आंसर हमारे बिल्कुल सही हैं जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था उसके अनुसार, ठीक है। 4 आंसर हैं इसके, उम्दा क्वेश्चन है ये, देख लो, समझ लो आप। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। डाउट है कहीं पर, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, सोच लो आप, देख लो, मैं बताता हूँ। देखो ये मोड वाला कंसेप्ट है, मोड वाला कंसेप्ट हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोड x = 4 है, क्या कहा मैंने, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, +4 और -4, +4 भी हो सकता है, तब भी ये 4 ही आएगा। अगर x -4 होगा तब भी तो 4 आएगा। तो हम करते कैसे हैं, इसको ऐसे करते हैं, जब भी आंसर लिखते हैं कि x बराबर +4 लिख लो, एक बार माइनस साइन कर दो इस वाले का, x बराबर -4। यही तो बात मैं कह रहा था, यही तो मैंने इधर भी किया है। अगर भाई मोड में कुछ भी दे रखा है तो हमें पता है कि अगर 4 हुआ होगा तब भी 4 आया होगा, अगर यहाँ -4 होगा तब भी ये +4 आया होगा। तो x की 2 वैल्यू निकलती हैं यहाँ से। हम ज़्यादा टेंशन लेते नहीं, हम करने का तरीका सीख लिया हमने। क्या तरीका सीख लिया है कि जैसे यहाँ पर मोड है तो हम क्या कहेंगे, मोड वाली को तो ऐसे ही रखो आप, जो वैल्यू है उसको एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो। वही मैंने यहाँ पर किया था। तो पहले तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक आ गए हम। फिर मैंने कहा कि ये चीज़ को दोबारा लिख दिया क्योंकि पूरा सॉल्व करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मोड वाला ये इधर लिखा, ठीक है, एक बार प्लस में लिया, एक बार मोड वाला इधर लिखा, एक बार माइनस में लिया, दोनों को सॉल्व करते गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, दो आंसर आ गए। आगे बात समझ आ नहीं, आसान था, बढ़िया था। और कुछ पूछना है तो पूछो। तो अगला सवाल क्या दे रखा है 5 करोड़ रुपयों के लिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज का, 10.1 का ही है ये। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मेरी नज़रों से चूक गया ये, नहीं तो इसका सुपड़ा साफ तो मैंने कल ही कर दिया होता। क्या दे रखा है, ये जो एक लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, 30 का एंगल, लेकिन पॉजिटिव एक्स के साथ नहीं, वाई के साथ, ठीक है। और वो भी वाई के साथ तो 30 दो तरफ से हो सकता है, इधर से ऐसा भी हो सकता है 30 ये बना रही हो, अगर इधर हो सकती है तो भी हो सकता है 30 बना रही हो। सही बात है कि नहीं, दोनों तरफ से 30 बन सकता है। लेकिन उसने कहा, क्या कहा, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं शायद वामाव्रत। तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप इधर से एंगल बनेगा, ये तो क्लॉकवाइज बन रहा है भाई, ये तो इधर से इधर जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है, इधर से इधर आ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है। हमने इसको दिया क्या, मिटा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो क्लॉकवाइज बन रहा था, हमें बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाई एक्सिस तो यही होता है मेरे भाई। अच्छा नीचे, हाँ वो बना लो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, देखो वाई एक्सिस ये, तो ये कौन सा है,
वाई एक्सिस से, अब ये वाई एक्सिस उल्टा हो जाएगा नीचे, ये क्लॉक इधर से तो हमें क्लॉक, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस, लो फिर तो कैसी बात कर रहे हो यार फालतू में। तो ये उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 30 का, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, तो बन गया एंगल। लेकिन हमें अगर इसका स्लोप पता करना है, हमें अगर इसका स्लोप पता करना है नमन ओझा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एंगल पता करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, क्या पता करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो बताओ कितना बना रही है, सॉरी पॉजिटिव एक्स से, थीटा जो स्लोप एम इक्व टू टेन थीटा होता है स्लोप का फॉर्मूला, इसमें थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है वो कोई भी लाइन, कोई भी कहीं पर बना दूं, यहाँ बना दी मान लो मैंने, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये होता है थीटा। लाइन चाहे कहीं भी हो, एंगल तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखा जाता है। तो हम क्या ऐसे देखेंगे, यहाँ से देखना है हमें एंगल कितना है, 120 हो गया, सीधी सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, ठीक है, ये 90 हो गया इधर, 30 हो गया इधर, तो थीटा इक्व टू हो गया इसमें 120, तो m इक्व टू 10 120, 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 प्लस करोगे या 180 माइनस, 180 माइनस किया करो, मैंने बताया हमेशा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 60 माइनस का √3, आ गई बात समझ, हो गया ये, कौन सा वाला, m1 माइनस m2, तो अपॉन 1 प्लस, क्या कह रहे हो, कैसे भैगी बे, अरे तो यार 10a+ भी क्यों लगा, कैसी बात कर रहे हो तुम यार, क्यों 10, ये तो सीधे सीधे पता है ना, 180 माइनस 60 का 1060 होता है, रहने दो तुम।